बात कक्षा 2 के बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 16। आप सब अपनी अपनी पुस्तकें निकाल लें और हम पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ का नाम है दोस्ती। दोस्ती बच्चों आप सब समझते हैं, आप सबके भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त होंगे। तो ये कहानी भी जंगल के जानवरों की है, उनकी दोस्ती के बारे में है। हमें हमेशा दोस्ती अपनी निभानी चाहिए, है ना। तो आओ चलो हम ये कहानी पढ़ते हैं। हर कोई सांप से डरता है और उससे दूर रहना चाहता है, मगर हर सांप विषैला नहीं होता। कहानी में इसी बात की जानकारी दी गई है। इस कहानी में क्या बता रहे हैं कि वैसे तो देखो सब बच्चे मतलब सब लोग सांप से डरते हैं और सांप से दूर रहना भी चाहिए, लेकिन हर सांप बुरा भी नहीं होता। हमें इस कहानी से ये शिक्षा भी मिलती है कि हर बुरा इंसान बिल्कुल बुरा भी नहीं होता। कई लोग जो दिखते बुरे हैं वो हो सकता है कि अच्छे भी हों। तो कहानी शुरू करते हैं पढ़ना। सांप से सभी डरते हैं। सब यह समझते हैं कि हर सांप विषैला होता है और डस लेता है, मगर यह सच नहीं है। हम सब जानते हैं, हम सब भी यही सोचते हैं कि सभी सांप विषैले होते हैं और वो डस लेगा तो हम उससे मर सकते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं होता। बहुत सारे सांप जो होते हैं वो विष वाले नहीं होते हैं। लेकिन बच्चों इसके लिए ये नहीं है कि आप सांप से दोस्ती करने लगो, ये सिर्फ कहानी में है। जो सांप है उनमें से माना कि सब सांप जो है वो जहर वाले नहीं होते, लेकिन कौन सा सांप जहर वाला होगा ये कहा भी नहीं जा सकता देखकर, है ना। तो ये सिर्फ जंगल की कहानी है, तो जंगली जानवरों की बात है ये। एक बार ऐसा ही एक सांप सुंदर वन में आया। तो एक सांप जो अच्छा सांप था वो एक सुंदर वन में आया। जंगल के जानवरों ने सांप को देखा तो वे इससे छिपकर रहने लगे। जंगल के जानवरों ने जब नया नया सांप देखा तो वो डर गए। देखो कोई नया नया जीव आता है तो वैसे ही सब डरते हैं, और अगर वो सांप हो या कोई गुंडा दिखने जैसा आदमी हो तो सब उससे डरेंगे। सब सोचेंगे अरे यार पता नहीं कैसा आदमी है, हम इससे दोस्ती नहीं करेंगे, उससे दूर रहने लगेंगे ना, छिप कर रहते हैं उससे। सांप हाथी काका के पास जाकर बोला, मैं यहाँ अकेला हूँ, मैं चाहता हूँ कि जंगल के जानवर और पक्षी मुझसे दोस्ती करें। तो सांप फिर कुछ जब लगा उसे कि सब उससे डर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, तो वो एक हाथी काका के पास जाता है। उनको कहता है कि हाथी काका मैं यहाँ अकेला हूँ और मैं चाहता हूँ कि जंगल के जानवर जो हैं, जितने जानवर हैं, वो मुझसे बात करें और मुझसे दोस्ती करें, कि कोई तो मेरा दोस्त बने बच्चों। क्योंकि अब अकेले नहीं रह सकते, दोस्ती बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जैसे परिवार ज़रूरी है ऐसे ही दोस्ती ज़रूरी है, क्योंकि परिवार आपका घर रहता है, लेकिन जब कभी आप बाहर जाते हैं आपका परिवार सब जगह नहीं हो सकता। लेकिन जब सब जगह परिवार नहीं होता, ऐसे में हम अपने लिए दोस्त ढूंढते हैं। दोस्त वो होते हैं जो हमारे जैसे से हों या हमें समझते हों, जो हमें हमारी परवाह करते हों, है ना, और जिनकी हम परवाह करते हो। तो ये दोस्ती होती है, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे से बात करना, अपने मन की बात बांट सकना। तो इसी तरह सांप भी जब नया नया आया तो उसे कोई बात नहीं करता था, तो उसे अकेला लगने लगा। तो उसने सोचा कि मुझसे भी कोई दोस्ती करे। इसके लिए उसने हाथी काका को बोला। हाथी काका ने कहा, तुम भले जान पड़ते हो, मगर इस बात का भरोसा कैसा कर लिया जाए कि तुम जाने अनजाने किसी को नहीं डसोगे। तो हाथी काका ने कहा उनको कि तुम जैसे मुझसे बात कर रहे हो तो उससे लग रहा है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, अच्छे हो, भले हो, है ना। पर इस बात का क्योंकि हर सांप की फितरत है डस लेना, है ना। लेकिन तो ऐसे में क्योंकि हमारे सबके दिमाग में ऐसा बना हुआ है, तो हम कैसे यकीन कर लें, भरोसा भरोसा मतलब कैसे विश्वास कर लें, कैसे यकीन कर लें कि तुम जाने अनजाने, कि जान कर या गलती से भी किसी को नहीं डसोगे। ऐसा कैसे तुम हमें विश्वास दिला सकते हो। सांप ने कहा, मैं विषैला नहीं हूँ, चाहे तो इसकी परीक्षा कर लो। सांप ने कहा कि मेरे अंदर विष ही नहीं है, अगर मैं किसी को डस भी लेता हूँ तो उससे किसी को हानि नहीं होगी, क्योंकि वो मर नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर विष ही नहीं है। कुछ कुछ सांप जो होते हैं उनके अंदर विष नहीं होता, अगर वो काट भी ले तो ऐसे लगेगा जैसे मक्खी ने काट ले, लेकिन उससे मरता नहीं है इंसान। तभी वहाँ एक खरगोश आया। तब ये बात आपस में चल रही थी, तभी वहाँ पर कौन आया, एक खरगोश आया। खरगोश की कोई नुकीली खरगोश को कोई नुकीली चीज़ चुभ गई थी। खरगोश को क्या चुभ गया था, उसे कोई नुकीली मतलब कोई तेज़ चीज़ चुभ गई थी। सांप ने अपने दांत से वह चीज़ निकाल दी। उसने सांप का शुक्रिया कहा। तो जब जैसे वहाँ बात कर रहे थे तभी खरगोश आता है, वो कहता है वो मेरे को कुछ तेज से लग गया है। तो सांप ने अपने दांत से, सांप का जो दांत होता है उसी से विष जाता है वो, उसने उसकी वो नुकीली चीज़ निकाल दी, जैसे कांटा लग गया होगा। तो खरगोश को अच्छा लगा, उसे अब दर्द नहीं होता। उसने खरगोश ने सांप को शुक्रिया कहा, थैंक यू बोला।
खरगोश और सांप दोस्त बन गए। अब कोई आपकी मदद करता है तो खरगोश ने उसको शुक्रिया अदा कहा तो वो उसका दोस्त बन गया। खरगोश ने सांप से कहा, दोस्त मुझे डसो, मुझे कुछ नहीं होगा, इससे सबको पता चल जाएगा कि तुम विषैले नहीं हो। अब जब से वो बात चल रही थी तो खरगोश की जब उसने मदद की तो खरगोश समझ गया कि ये अच्छा है और उसने उसके ऊपर भरोसा करते हुए कहा कि तुम मुझे डस के देख लो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा, अगर मेरे को कुछ नहीं हुआ तो मतलब मेरे अंदर जहर, तुम्हारे अंदर जहर नहीं है, तो पता चल जाएगा, बाकी सब लोगों को भी यकीन हो जाएगा। इस बीच कुछ और जानवर भी वहाँ आ गए। अब ये सब चर्चा चल रही थी, जब ऐसी बात चल रही थी तो बाकी सब जानवर भी छुप छुप कर जो सुन रहे थे वो सब भी वहाँ आ गए। अरे कि क्या ये सांप काटेगा, क्या ये खरगोश बच पाएगा, क्या होगा, ये जिज्ञासा के तहत सब वहाँ पर पहुँच गए। सब सांप की सच्चाई की जांच करना चाहते थे। सब जांच मतलब सब देखना चाहते थे कि जो सांप कह रहा है कि वो विषैला नहीं है, क्या वो सच कह रहा है। इसलिए सबने खरगोश की बात मान ली। अब सबको इजी लगा ये जानना कि चलो वो खरगोश को काटेगा, हमें पता चल जाएगा कि सांप जहरीला है या नहीं है। तब सांप ने खरगोश को डस लिया और ऐसा कहने के बाद सांप ने खरगोश को काटा। सब सोच रहे थे कि खरगोश मर जाएगा, लेकिन खरगोश शाम तक ठीक ठाक रहा। अब जैसे ही सांप काटा तो सबके अंदर डर था कि अगर सांप जहरीला हुआ तो वो मर जाएगा, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी, शाम भी हो गई थी, तो खरगोश तब तक भी ठीक था। अब सभी को भरोसा हो गया था कि उनके नए दोस्त से किसी को कोई खतरा नहीं। अब सबको समझ में आ गया था कि अगर वो सांप से दोस्ती कर भी लेते हैं और सांप गलती से अगर उन्हें कभी डस भी लेगा तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी, वो उसे मार नहीं सकता। तो इसलिए सभी आगे बढ़कर सांप से हाथ मिलाने लगे। सांप की खुशी का ठिकाना न रहा। तो सबको अच्छा लगा कि अरे चलो ये तो हमें नहीं मार सकता, इससे डरने की बात नहीं है, तो सबने उससे दोस्ती कर ली और इसीलिए सांप भी बहुत खुश हो गया। सभी अपने घर चले गए। तब सांप ने खरगोश से कहा कि जंगल के जानवरों ने मेरी परीक्षा लेकर मुझसे दोस्ती की, मगर तुमने मुझ पर पहले से ही भरोसा किया, इसलिए मेरे सबसे पक्के दोस्त तुम ही हो। यह सुनकर खरगोश मुस्कुराने लगा। अब जब सबने दोस्ती कर ली तो सब अपने अपने घर चले गए। तब सांप ने भी खरगोश को शुक्रिया कहा। क्यों? क्योंकि उसने उन सब से उसकी दोस्ती कराई थी, उसने उसके ऊपर एतबार किया, जिसकी वजह से बाकी सब उसके दोस्त बने। तो वो कहता है कि उन्होंने तो मेरी परीक्षा ली, उन्होंने मुझे परखा कि मैं उनके दोस्ती के लायक हूँ या नहीं, लेकिन तुमने मेरे ऊपर ये भरोसा रखा, भरोसा दिखाया और सबसे पहले मुझसे दोस्ती की, तो इसलिए मैं तुम मेरे सबसे पक्के दोस्त हो, कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, है ना। तो ये बात सुनकर खरगोश भी खुश हुआ, मुस्कुराने लगा। तो देखा बच्चों, सांप ने खरगोश की हेल्प की तो खरगोश ने भी सांप की हेल्प की। जब दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं तो उनका तो भला हो ही जाता है और बाकी सबका भी। इसीलिए सांप के और दोस्त भी बन पाए। अब जब और अगर आप आपस में ही लड़ने लगते हैं तो बाकी सब लोग भी आपका मजाक उड़ाते हैं या फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इसीलिए हमें अपने दोस्त, जो हमारा अच्छा दोस्त है, उसके साथ हमेशा दोस्ती निभाए रखनी चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही प्यारी सी एक कहानी थी जंगल की, जहाँ पे खरगोश और सांप की दोस्ती की मिसाल हमने देखी। तो बच्चों, अगर आपका भी कोई दोस्त है तो इसके साथ अपनी दोस्ती अच्छे से निभानी चाहिए, है ना। सो दैट वाज ऑल बच्चों, यही था इस कहानी में। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, कहानी सुनना चाहते हैं, दोबारा कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हो। थैंक यू।